दर्शकों, राम सेतु ब्रिज यानी कि एलिवेटेड रोड पर दायर याचिका में आज जवाब मांगा गया था और आज उसकी तारीख थी, जिसकी जो जवाब है वो जो कंपनी है जिसने एलिवेटेड ब्रिज बनाया है, राम सेतु ब्रिज बनाया है, उसने जवाब नहीं दिया। स्मार्ट सिटी की ओर से जवाब आता है। उस जवाब में कहा जाता है कि ये जो ब्रिज है वह इंजीनियर की देखरेख में बनाया गया है और अतिवृष्टि होने के कारण जो भुजा का हिस्सा टूटा है वह गिरा है। हालांकि जब ये ऐसे कह रहे हैं कि अतिवृष्टि होने के कारण टूटा है, तो मार्टिन ब्रिज है जो कि काफी पुराना है, वो क्यों नहीं टूटा? कहीं ना कहीं इसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता और हमसे जानना चाहेंगे जी क्या जवाब है सर। जवाब जो बिल्कुल आप कह रहे हो लब्बो लवाब उसी तरह से आया कि उनका कहना है कि सक्षम इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, उनकी देखरेख में बनाया गया है, किसी प्रकार का ब्रिज में पानी का कोई रिसाव नहीं हो रहा है। ये तो अतिवृष्टि आई थी 3 जुलाई 2025 को, उस वजह से इसकी मिट्टी जो है नसिया वाली भुजा की ढह गई और ड्रेनेज सिस्टम पूरा प्रॉपर है, मानचित्र के अनुसार बनाया गया है। समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो समाचार दिखाए गए उनका कोई आधार नहीं है। कल को ये कहेंगे कि इस ब्रिज पे पैदल चलने की वजह से गिर गया, कि बहुत लोड पड़ रहा है, भारी वाहन नहीं चलाए, इस तरह का जो हास्यप्रद जवाब दिया गया है, इससे लग रहा है कि ये जनता की आंखों में धूल दोगना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जो खुली आंखों से दिख रहा है। समाचार पत्रों मीडिया ने वो चित्र दिखाए हैं जिससे पता चला कि इसके सारे होल बंद हो गए, पानी का कोई आवक जावक की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब वर्षों पुराना अंग्रेजों के जमाने का मार्टिन ब्रिज को आज भी नहीं आई है, तो ये जो ब्रिज बने हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो सांझ को आज क्या? इनका मतलब ये चित्र झूठ बोलते हैं, जनता झूठ बोलती है, मीडिया झूठ बोलती है। ये जो राजा हरिश्चंद्र बने हुए अधिकारी स्मार्ट सिटी के अंदर लगे हुए हैं और जो RSRTDC में लगे हुए हैं, वो निश्चित रूप से जो सिम्फोनिया ग्राफिक्स कंपनी है उसको बचाने के लिए इस कदर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरी सरकार एकजुट हो गई है। दर्शकों, जैसा कि आपको बता दूं, जो ग्राफिक्स कंपनी है उसकी ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आता है। स्मार्ट सिटी की ओर से जवाब दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि अतिवृष्टि होने के कारण जो ये ब्रिज की एक भुजा है बढ़ गई। फिलहाल मामला जांच का विषय और अभी इसमें जांच बाकी है। हो सकता है भ्रष्टाचार की पोले भी खुले। MDTV इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट। जो राम सेतु एलिवेटेड रोड ब्रिज का जो मामला चल रहा है, जिस याचिका को जो है पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो DCC के अध्यक्ष भी है, उनके और एडवोकेट जितेश धनवानी के द्वारा जो याचिका पेश की गई, उसमें जवाब के लिए इन्हें समय दिया गया था। आज जो है स्मार्ट सिटी की ओर से और जो रोड की जो निगम कंपनी है उसकी तरफ से जवाब पेश हुआ और जो इसकी फर्म है उन्होंने तो जवाब अंतिम अवसर देने के बाद भी पेश नहीं किया। उन्होंने बताया कि जो सिम्फोनिया ग्राफिक्स कंपनी है जिसके द्वारा ब्रिज का निर्माण किया गया है, उनके जो डायरेक्टर हैं अक्षय, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है और वो न्यायालय में आने में असमर्थ है। इस चक्कर में उन्होंने जवाब नहीं दिया और जो जवाब स्मार्ट सिटी की तरफ से आया है और सड़क निगम की तरफ से आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्माण बहुत बेहतरीन क्वालिटी का हुआ है, ब्रिज में कोई कमी नहीं है। और ये जो ब्रिज धस गया था नसिया वाली भुजा, इसमें उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि के कारण ऐसा हो गया कि 3 जुलाई को बहुत तेज बारिश आई थी और उसके कारण मिट्टी धसी है। बाकी निर्माण तो उन्होंने सिविल इंजीनियर की देखरेख में किया है। तो कुल मिला के जो जवाब है उसका लब्बो लवाब ये है कि न्यायालय में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए, गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन्होंने मीडिया पे जो खबरें छपी है, जो सोशल मीडिया पर चली है, उनके बारे में भी तल्ख टिप्पणी की है कि उन खबरों का कोई आधार नहीं है। तो अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जो चीज सबको खुले आंखों से दिख रही है, उसके बावजूद उन तथ्यों को झुटलाया गया। तो इनका वापस न्यायालय में जवाब पेश किया जाएगा और न्यायालय के समक्ष समग्र तथ्य रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य तो ये भी है कि MNIT की जो रिपोर्ट है वो आने के बावजूद भी अदालत में उनके द्वारा पेश नहीं की गई, जिससे लगता है कि न्यायालय से तथ्य छुपाए जा रहे हैं, जनता में भ्रामकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और अब जो है इससे भ्रष्टाचार की पोल आगे खुलकर रहेगी। वकील साहब ये कह रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण ब्रिज टूटा है, तो मार्टिन ब्रिज तो उनसे भी पुराना है, तो वो क्यों नहीं टूटा? ये जवाब तो अब इनसे जनता पूछेगी। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार का जो लबो लबाब इतना बढ़ चुका है कि उस भ्रष्टाचार के चलते इस तरह से अधिकारी जवाब दे रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी की तरफ से प्रेम शंकर शर्मा द्वारा जवाब दिया गया है और इस तरह का जो जवाब दिया गया है, जिससे लगता है कि भ्रष्टाचार की बाढ़ आ रखी है और जो चीज खुली आंखों से दिख रही है, तो कल को कहेंगे इसमें वाहन ही नहीं चलने चाहिए क्योंकि वाहन चलने की वजह से धस गया है, तो पैदल नहीं चलना चाहिए। इस तरह की जो बातें, जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि ये जो ब्रिज धसा गया है इसका जो काम कराया गया है, क्योंकि 5 साल की गारंटी की पीरियड के अंदर है, इसमें जो भी मिस्टेक होगी, जो भी रिमूव करेंगे, जो निर्माण हो रहा है, वो जो ग्राफिक्स कंपनी थी
उसी के खर्चे और हर्जे पर किया जा रहा है, ये सब जवाब में दिया गया है। परंतु भ्रष्टाचार की कले की पोल खुलना अभी बाकी है।